बने रहिए, लेकिन जरा एक बार कोमल का भी मैं रुख करती हूँ, फिर प्रगति शर्मा का मैं रुख करूंगी। लेकिन कोमल, इस मामले में जो सियासत हो रही है वो अलग, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, आरोप ये भी लग रहे हैं, बाबा के कुछ जो अनुयायी हैं वो भी कह रहे हैं, और कुछ दबी छुपी जुबान में इधर से भी आवाज उठकर आ रही है कि बाबा राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। क्या है ये मामला? देखिए, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश तो हुई है, लेकिन इसी के साथ देखिए बाबा पर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है कि सत्संग में आखिर भगदड़ क्यों मचती है। बाबा के जितने अनुयायी हैं वो यही बता रहे हैं कि वो जाटव समाज से आते हैं और ऐसे में किसी और राजनीतिक पार्टियों का एंगल है जिसकी वजह से ये भगदड़ मचती है और साजिश के तहत ये भगदड़ मचती है। लेकिन ऐसे में आपको एक तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए ये बाबा के आश्रम का ये मुख्य द्वार है जहाँ पे बाबा निवास करते हैं। जब भी बाबा आते हैं अपने आश्रम में, इस गांव में आते हैं, यहीं पे निवास करते हैं और देखिए यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार बाबा का अंदर इसमें गुफा बना हुआ है, सोने के कंबल है, साथ ही साथ एक झूला है। जो तस्वीर हमने दिखाई थी कि बाबा झूले में बैठे हुए थे, 5 कन्याएं थी जो उनको झूला झूला रही थी, आरती कर रही थी, बाकायदा पूजा अर्चना कर रही थी। तो वो इसी के गेट के अंदर बताया जा रहा है, यही की तस्वीरें थी, सोने का कंबल था, गुफा था। सेवादारों को यहाँ पे तैनात किया गया है, ताला लगा दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर आप लोग ताला क्यों नहीं खोल रहे हैं इसका? पता नहीं क्यों नहीं खोलता, ये हमको भी नहीं पता। कोई गुफा नहीं है। आप गुफा आपको लगती है तो पीछे से जाके देखो, वो बंद रहता है हमेशा। कब खोलेंगे इसे? परमात्मा के आने पर खुलता है। परमात्मा कौन है? जी, नारायण साकार हरि परमात्मा। बस आपको साथ ही साथ देखिए यहाँ पे तस्वीर दिखाएंगे। साफ तौर पर इन्होंने कह तो दिया कि ताला नहीं खुलता है, तो आखिर इसके अंदर क्या राज छुपा है? इसके अंदर ऐसा क्या राज छिपा है और क्यों नहीं सामने लाने देना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन प्रगति का भी मैं जरा रुख कर लेती हूँ। प्रगति, जो एपी सिंह है उनके वकील, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया बाबा कहीं नहीं गए, बाबा यही है, बाबा किसी बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे, यही है। तो क्या ये माना जाए कि एपी सिंह सही बोल रहे हैं, तो पुलिस क्या दिखावा कर रही है ढूंढने का, या पुलिस वाकई ढूंढ रही है और एपी सिंह दरअसल उसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो कहना स्पष्ट तौर पर जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। एपी सिंह की बात करें तो कल वो घटना स्थल पर भी आए थे जहां इस समय रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। उन्होंने इस दौरान बोला था कि मैं बाबा की तरफ से ही आया हूं, ये बताने के लिए कि बाबा को जहां होना चाहिए था बाबा वहीं पर मौजूद है और बाबा बिल्कुल ठीक है और बाबा की तरफ से कुछ भी यहाँ पर गलती नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा ये सब किया गया है, हुड़दंग मचाया गया है। ये बाबा के साथ साजिश की गई है बाबा को बदनाम करने की। लेकिन अब ये बाबा को बदनाम करने की साजिश है या कुछ और है, वो तो पता चलेगा। लेकिन जरा एक बार तस्वीर में आपको दिखा देती हूँ हिमानी। अब 3 दिन 72 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं पीछे, संतोष जरा फोकस करिएगा, ये जो टेंट की बल्लियां लगी हुई थी वो अब निकालनी शुरू हो गई है और ट्रैक्टर में भरकर इन बल्लियों को निकाला जा रहा है और ये भी पूरा जो लैंड है इसको साफ किया जा रहा है। लेकिन हालांकि जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं ये डरा रही हैं कि आप सोचिए कि जब सत्संग इस जगह पर हो रहा होगा, बारिश हो रही है, अभी मैं देख रही हूँ मौसम खराब है, आप तीनों ही छाता लिए खड़े हैं, बरसात भी हो रही है, तो क्या स्थिति ऐसी जगह पर सत्संग हुआ होगा? आप सोचिए ना, एक महिला वहां पर बता रही थी कि बिल्कुल वो जो लाशें मिली वो भी एकदम कीचड़ में सनी हुई, पहचानना मुश्किल हो रहा था। ये अगर स्थिति रहेगी, आप देखिए कि किस जगह पर वो सत्संग दरअसल हो रहा था। फिलहाल तीनों का ही शुक्रिया, आपका प्रगति आपका भी शुक्रिया, कोमल आपका भी शुक्रिया और जतिन आपका भी शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब तक हाथरस कांड पर क्या कुछ एक्शन हुआ है। एक्शन की जहां तक हम बात करें तो हाथरस कांड में अब तक 6 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष इसमें शामिल हैं। अफरा तफरी पर भाग गए थे सेवादार। एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस और साथ ही साथ आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर की जो तलाश है वो भी यहां पर हो रही है। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम है, गैर जमानती वारंट जारी करवाएगी पुलिस, ये दरअसल कहना है। तो ये अब तक का जो एक्शन है वो सामने निकल कर आया है। सिलसिलेवार तरीके से हम ये कह रहे हैं, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सेवादारों की गिरफ्तारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि जो हमारा गुनहगार है यानी कि जो सूरजपाल है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन इधर आईजी शलभ माथुर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनते हैं। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है।
विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। तो आईजी अलीगढ़ रेंज क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनवाया, लेकिन हाथरस में कैसे हुआ ये हादसा, ये सिलसिलेवार तरीके से अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि सत्संग के बाद आयोजन स्थल से निकल गया था बाबा। 12 बजे ये सत्संग शुरू होता है और 2 बजे के करीब बाबा वहां से निकल जाता है और बाबा को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जो हैं वो दरअसल दौड़े चले जाते हैं बाबा की गाड़ी के पीछे और बाबा की गाड़ी से उड़ रही जो धूल थी उसको समेटना शुरू कर देते हैं, उसको एक बार छू लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो बाबा के चरणों की धूल है और झुके श्रद्धालु पर पीछे से आ रही जो भीड़ है वो चढ़ जाती है तेजी के साथ। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें महिलाएं थी और आप ये देखिए क्योंकि ज्यादातर जो मरने वालों में शामिल हैं वो छोटे बच्चे और महिलाएं ही शामिल हैं। जीटी रोड की दूसरी तरफ करीब 3 फीट गहरे खेत हैं। तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे, प्रगति शर्मा हमारी सहयोगी दिखा रही थी और वहां कैसे पानी भरा हुआ है ये आपने देखा। खेत में पानी, कीचड़ में दबती वो लाशें किस तरह से सनी हुई थी। भीड़ काबू करने के लिए सेवादारों ने लाठियां चलाई, खुद धक्का उनको देते हुए नजर आए। ये जब मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया था उसमें भी इन बातों का जिक्र किया गया था। सेवादारों ने लाठी चढ़ाई तो फिर उसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और लोग कुचले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा के वकील, इस सूरजपाल का वकील यानी कि एपी सिंह का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। सेवादार ही आयोजन करता थे और सेवादार के परिवार वालों की ही मृत्यु हुई और वही इंजर्ड हुए। उसी में देव प्रकाश मधुकर जो आयोजन कर्ताओं में थे उनका एफआईआर में नाम है, एफआईआर कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, देव प्रकाश मधुकर हों या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें। तो सुना आपने एपी सिंह का यहां पर क्या कुछ कहना है। लेकिन अब हाथरस कांड की अगर बात करें, इसकी गूंज की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तक वो सुनाई देती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है और भगदड़ को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका है वो दरअसल उसमें लगाई गई है और इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो। रिटायर्ड जज की निगरानी में ही जांच की मांग की गई है और हादसे के गुनहगारों पर यह कार्रवाई की मांग की गई है। आयोजनों के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई है कि अगर आगे भविष्य में इस तरह का कोई भी आयोजन हो तो उसके लिए बाकायदा जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस उस तरह से बनाई जानी चाहिए, बाकायदा इस तरह का कानून बनना चाहिए कि उन पर एक्शन लिया जा सके अगर कभी आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना दोबारा घटित होती है तो।